होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ना वो बाकी व्लॉग से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि आज का जो व्लॉग है ना वो मैंने सिर्फ अपनी सारी बहनों के लिए बनाया है, चाहे वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी मुझे देख रही हैं। आज मैं अपनी कुछ बातें भी आपसे शेयर करूंगी और ये व्लॉग बनाने की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपने व्लॉग को पूरा देखना है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि शुरू से ही ना, यानी जब मैंने होश संभाला उसके बाद मैं अपनी टीन एज में आई, फिर अपनी मैं एडल्ट एज में आई, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई इस्लामी घराने से मेरा ताल्लुक़ नहीं है। मतलब ऐसे था कि नमाज़ पढ़ ली तो पढ़ ली, नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी। मैं इसी तरह से थी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब मुसलमान हैं, लेकिन होता है ना कि बाज़ घरों में बहुत ज़्यादा दीन की तरफ तवज्जो दी जाती है, बहुत ज़्यादा दुनियावी इल्म से ज़्यादा दीनी इल्म की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है। लेकिन मैं ऐसे माहौल से, ऐसे घर से नहीं थी। तो कभी हुआ दिल किया तो नमाज़ पढ़ ली, दिल किया तो ना पढ़ी। वो एज भी ऐसी होती है ना जिसमें दीन की या इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा अक्ल और समझ या शऊर नहीं होता। बाकी बच्चों की तरह हमने भी कुरान पाक पढ़ा, 3 बार ख़त्म किया, दोहराई की, और उसके बाद बस फिर कभी नमाज़ पढ़ ली सो पढ़ ली, कभी कुरान पढ़ लिया सो पढ़ लिया। को 10 दिन रख लेंगे, 20 दिन रख लेंगे, महीना रख लेंगे, 2 महीना रख लेंगे, साल रख लेंगे। जैसे ही आपकी उनसे बिगड़ेगी या कुछ भी होगा, या चले ना भी बिगड़े, जिस बंदे को वो आपने बात बताई है ना, वो बात उसके मुंह से निकलनी ही निकलनी है। और इस तरह एक अपना जो सीक्रेट या अपनी जो बात आपने एक बंदे को बताई होती है ना, वो 100 बंदों को पता चल चुकी होती है और आपको पता भी नहीं होता। इसका फ़ायदा क्या होता है? देखें, इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ हर इंसान को कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त चाहिए होता है जिससे वो अपने सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सके, ताकि उसका जो दोस्त है वो उसकी रहनुमाई कर सके, या चलें और तो कुछ नहीं कर सकता, कम अज़ कम मॉरल करेज या मॉरल सपोर्ट वो उसको दे सके। मैं मानती हूँ, चलें ठीक है, वो एक ऐसा दोस्त, चाहे वो आपकी कज़न की फॉर्म में है, किसी रिश्तेदार की फॉर्म में है, कोई आपका मोहल्लेदार है, या आपका दोस्त है, ठीक है। लेकिन हर किसी के आगे अपने रोने रोना, हर किसी को अपनी मुश्किलात का बताना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि देखें, हमारे सारे मसलों का हल जो है ना वो सिर्फ़ एक हस्ती के पास है, और वो हस्ती है अल्लाह ताला। पता नहीं क्यों हम पूरे जहान को अपने मसले बताते हैं, नहीं बताते तो सिर्फ़ अल्लाह ताला को नहीं बताते। बाज़ औक़ात जब इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है ना, जैसे मेरी अक्सर ये हालत होती है, जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी में जाती हूँ ना, तो मेरा नमाज़ पढ़ने का भी दिल नहीं करता। शायद बहैसियत मुसलमान आप लोगों को ये मेरी बात बर्दाश्त ना हो, बट फैक्ट इज़ फैक्ट, जो सच है आपके साथ आज वही शेयर कर रही हूँ। और हो सकता है आप में से बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हों जिनका वाकई जब वो बहुत डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की वजह से एंग्जाइटी में जाती हैं तो नमाज की तरफ भी ना दिल नहीं, वही जैसे मैं बात कर रही हूँ ना कि जब अल्लाह की तरफ से बैक टू बैक रिस्पॉन्स नहीं ना मिलता, इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो फिर दिल नहीं करता नमाज़ पढ़ने का। बट एक चीज़ जिसकी वजह से मेरा अल्लाह के साथ ये कनेक्शन कायम रहा, वो सिर्फ़ एक चीज़ थी। मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में बताती भी रही हूँ आपको, आज फिर एक दफ़ा बता रही हूँ कि सूरह रहमान एक ऐसी सूरह है जिसको मैंने अपनी शदीद डिप्रेशन में भी पढ़ा, शदीद एंग्जाइटी में भी पढ़ा, तब भी पढ़ा जब मेरा नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं करता था, तब भी पढ़ा जब मेरा अल्लाह से दुआ करने का दिल नहीं करता था। क्योंकि वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है ना, जब डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा गलबा दिमाग पर आ जाता है, तो पता नहीं क्यों बस अल्लाह ताला से भी एक उम्मीद जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, जो कि बहुत गलत बात है। अल्लाह से तो उम्मीद कभी छोड़नी ही नहीं चाहिए, बंदों से उम्मीद कभी रखनी नहीं चाहिए, और अल्लाह से उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए। असल में मुसलसल स्ट्रगल के बाद जब ना ख़त्म होने वाली नाकामियाँ बार बार हमें फ़ेस करनी पड़ती है ना, तो भी एक नाउमीदी और मायूसी की कैफ़ियत हमारे दिल के अंदर पैदा हो जाती है। जैसे अब बहुत सारी बहनें होंगी जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही हैं, कुछ घर से बिज़नेस कर रही हैं, कुछ यूट्यूब पर स्ट्रगल कर रही हैं,
کچھ کسی جاب کر رہی ہیں یا کسی بھی طرح کا اسٹرگل لائف میں کر رہی ہیں، کچھ اپنے سسرال والوں کو خوش کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہی ہیں، کوئی اپنے ہسبینڈ کی بے وفائی کے ساتھ اسٹرگل کر رہی ہے، کسی کے پاس بچے نہیں ہیں وہ اس کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، قرآن بھی پڑھ رہے ہو، لیکن بار بار آپ کو ایسے فیل ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، اور ناکامی سی کی کیفیت ہے، یعنی آپ اللہ سے مانگے جا رہے ہو مگر اللہ کی طرف سے آپ کو مل نہیں رہا، حالانکہ ایسا ہو نہیں رہا ہوتا۔ تو آپ بہرحال ایک ایسے فیز میں چلے جاتے ہو جہاں پر آپ کو اللہ سے بھی امید ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ کبھی کچھ بھی ہو جائے آپ نے اللہ سے امید ختم نہیں کرنی، کیونکہ جب آپ اللہ سے امید ختم کر دیتے ہو نا، اٹ مینس کہ بس اب آپ ساری کشتیاں چلا چکے ہو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو آپ کی پریشانی کو ختم کر سکے، جو آپ کے اس دکھ کو ختم کر سکے جسے آپ سہ رہے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو آپ کے ڈپریشن کو، آپ کی انگزائٹی کو، آپ کی پریشانی کو ختم کر سکے۔ کچھ نہ کرو، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، نہ پڑھو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہر مسلمان کو نماز پڑھنی چاہیے، فرض ہے نماز، لیکن اگر آپ شدید ڈپریشن اور انگزائٹی کی حالت میں ہو، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، فی الحال نہ پڑھو۔ قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، فی الحال نہ پڑھو، جب تک کہ آپ اس فیز میں سے نہ نکل آؤ۔ کہتے ہیں نا کہ ڈپریشن ہو یا انگزائٹی ہو تو سب سے پہلے نماز سے رجوع کرنا چاہیے، بٹ جو اس ڈپریشن یا انگزائٹی سے گزر رہا ہوتا ہے نا، اونلی ہی اور شی نوز کہ اس کا کسی بھی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے، مت کرو، کیونکہ میں خود ان ساری فیزز سے گزری ہوں، لیکن ایک چیز میں آپ کو کرنے کا ضرور کہوں گی، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، مت پڑھو۔ قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرا، مت پڑھو، لیکن سورہ رحمان ضرور پڑھو۔ 3 بار سورہ رحمان ضرور پڑھو۔ یہاں پر شاید بہت ساری بہنیں فوراً یہ بات کریں گی کہ آپ یہ کیسے کہہ رہی ہیں کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، نہ پڑھو، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، نہ پڑھو۔ جب ڈپریشن، انگزائٹی ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو انسان نماز سے اور قرآن سے ہی رجوع کرتا ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ جب ڈپریشن اور انگزائٹی ہوتی ہے نا، تو کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کرتا۔ جب تک آپ اس ڈپریشن اور انگزائٹی سے نہیں گزریں گے نا، آپ اس کنڈیشن کو سمجھ نہیں سکتے۔ 3 بار ضرور پڑھنی ہے۔ یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہی ہوں؟ یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ